हेलो दोस्तों, दिस इज डेला। जो ही बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 16,927 का हाई लगा है और आज का लो लगा है 16,555 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,663 के ऊपर हुई है। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये इसे बार बार रेजिस्टेंस के रूप में फॉलो कर रहा है। अगर ये इसी को फॉलो करता है तो यहाँ से तुरंत ये इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगी और हमें एक डाउन की तरफ एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने इसी को जोन को रेजिस्टेंस के रूप में लेकर डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब हमारे लिए जो मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स कल के सेशन में 16,440 यानी 30 से 40 का लेवल फिर से ब्रेक करता है तो फिर से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर ये इसी लेवल का रीचेक लेता है यहाँ से 430 से, यानी इस जोन को एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करके यहाँ से डाउन पुल बैक लेके और फिर अप की मूवमेंट देता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता हम बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में। और 17,000 को ब्रेक करते ही हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगी। अब डिपेंड ये करता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को कब ब्रेक करता है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और एक बार इस सस्टेन करेगा, अगर ये सीधा ब्रेक करता है तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जिस दिन पुल बैक लेके और फिर उसके बाद इसी को सपोर्ट लेके अपसाइड की मूवमेंट करता है तो हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में बाइंग की तरफ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। साथ में हम अपने रिलायंस इंडस्ट्री एंड टीसीएस इंडस्ट्री को भी देखेंगे, यानी टीसीएस जो हमारा स्टॉक है उसको भी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। रिलायंस में अगर हम रिलायंस को डिस्कस करें तो एक ट्रेंड लाइन इसमें भी आ रही है। हमने डिस्कस भी किया था आपको कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, जैसे इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देता है हमें एक बाइंग रिलायंस में भी देखने को मिलेगी। ये देखिए थर्ड टच है, इसने अभी इसको पूरी तरह से टच नहीं किया है। जब ये इसको टच करके अपसाइड की तरफ निकालेगा उसी दिन हमें रिलायंस इंडस्ट्री में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ओवरऑल व्यू वो है वो डाउन का बना हुआ है, क्योंकि देखिए थर्ड टाइम टच है और थर्ड टाइम टच लेके भी ये डाउन आ रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता तो हमें दोनों ही निफ्टी 50 में भी, इंडेक्स में भी और रिलायंस सेक्टर में भी अच्छी बाइंग देखने को मिलती। एक बार टीसीएस को और देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और फिर हम तीनों का एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। ये देखिए, अगर हम इसमें इसका चार्ट थोड़ा सा अलग बनता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिलायंस इंडस्ट्री एंड निफ्टी 50 इंडेक्स है उसका चार्ट सेम सिनेरियो में चलता है। और अगर टीसीएस का डिस्कस करें तो ओवरऑल इसका भी लगभग सेम ही बना हुआ है, क्योंकि ये देखिए थर्ड टाइम टच इसने भी लिया है। लेकिन इस टीसीएस की मूवमेंट रिलायंस से बिल्कुल अलग तरीके से है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ी अलग तरह की मूवमेंट करता है। क्योंकि ये स्टॉक एक मूवमेंट देने के बाद हम इसमें दूसरी ट्रेड बनाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वहाँ अगर हम सेकंड ट्रेड के बारे में बात करें तो वहाँ हमें क्वांटिटी कम और टारगेट छोटे लेकर चलने पड़ते हैं टीसीएस स्टॉक में। हाँ, रिलायंस में हमें दोनों तरफ की मूवमेंट मिल जाती है, यानी इवनिंग के सेशन में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है और मॉर्निंग के सेशन में भी मिल जाती है। अगर मॉर्निंग में मूवमेंट नहीं हो रही है तो हमें इवनिंग में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। और कई बार हमें दोनों दोनों तरफ की मूवमेंट मिल जाती है, यानी फर्स्ट जोन में भी हमें अच्छी मूवमेंट कई बार मिलती है और फिर कंसोलिडेट होता है तो थर्ड जोन में भी हमें अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। तो इन दोनों का बिहेव बिल्कुल अलग तरीके से है। और फिर देखिए, ये इसी जोन को अगर अप की तरफ निकाल देता है तो हम, और सी बात है, तो हमारे जो तीनों जितने जिनके हम स्टडी कर रहे हैं तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी सेम ट्रेंड लाइन को ऊपर से रजिस्ट कर रहे हैं और डाउन की एक अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं उसी दिन हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब तीनों का हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस हमारे टीसीएस सेक्टर को। टीसीएस में देखिए हमें जो अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, सबसे पहला तो हम यहाँ पर ओपनिंग यहाँ देखने को मिली। उसके बाद जो फर्स्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें अच्छी जोन देखने को मिली, रेड कैंडल बहुत अच्छी आई यहाँ से। इसका मतलब ये था कि ये यहाँ से अब इसको नहीं जाने दिया, यानी जो 3670-60 का जो लेवल है उसके आसपास से इसे अब नहीं जाने दिया। फर्स्ट कैंडल में हम ट्रेड नहीं कर पाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसने इस लेवल का पुल बैक किया यानी रीचेक किया, तभी हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमारा जो टारगेट था वो
यहाँ तक का था, 3620 तक का फर्स्ट टारगेट हम लेकर चले थे और फिर हमें अपना ये टारगेट अचीव हुआ। ये हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। हमारी जो ट्रेड हुई थी वो लगभग 41 से 42 के आसपास हमें ट्रेड यहाँ मिली थी और फिर उसके बाद 20 तक का हमने अपना टारगेट रखा था, तो हमें यहाँ अच्छी मूवमेंट 20 से 25 के बीच की मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न मिला था। यहाँ हमने सेकंड ट्रेड में रिस्क लिया था क्योंकि देखिए इसने एक बार अप साइड की तरफ ब्रेक किया, तो हमारे लिए यहाँ 2 कंडीशंस बनी हुई थी। अगर ये ऐसे करके पोल एंड फ्लैग पैटर्न को यूज़ कर रहा था, हमने 2 चीज़ डिस्कस पहले भी की है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है अप एंड डाउन साइड में पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसी ज़ोन में ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये डाउन में बन रहा है तो, और अप में बन रहा है तो ब्रेक आउट करेगा। लेकिन हमारे लिए दोनों सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम दोनों सिचुएशन के लिए तैयार थे। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे लिए ये कप पैटर्न को फॉलो करेगा, और अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक कर देता है तो हमें इतना ही टारगेट वहाँ देखने को मिलेगा जितना हमें डाउन साइड में मिला। यानी अप साइड में पहले जितनी मूवमेंट हुई उतनी हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगी। तो ये पैटर्न हमारा अच्छे से फॉलो हुआ। पहले एक ट्रेड हमने पहले ली जिसमें हमने कोस्ट टू कोस्ट इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि यहाँ हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और उसके बाद फिर हमने यहाँ वेट किया। तुरंत जैसे सेकंड टाइम ही इसने डाउन की तरफ ब्रेक किया तो हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉलो हुआ और यहाँ हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिले। और हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो 3600 का पहले आ रहा था क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट था और अच्छी मूवमेंट भी हमें यहाँ देखने को मिली थी। तो हमें 20 से 25 पॉइंट की मूवमेंट हमें फिर से यहाँ देखने को मिली क्योंकि 20 पॉइंट हमने ऊपर बुक किए थे और 20 पॉइंट यहाँ बुक हो चुके थे। तो ये हमारा TCS का था। अब हमारे लिए जो कल का सेशन है उसको हमें ध्यान में रखना है कि 3590 से 3600 का लेवल आप ध्यान रखिए। अगर इसी जोन में मार्केट ओपन हो जाती है, यानी स्टॉक इसी जगह कहीं ओपनिंग दे देता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो ये वाला बना हुआ है यानी इसको ब्रेक करने दीजिए डाउन की तरफ। अगर डाउन की तरफ ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो 3560 तक का निकल कर आएगा, यानी ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट के रूप में होगा। लेकिन एक अच्छी मूवमेंट आज हमें देखने को मिली है TCS में, तो थोड़ा सस्टेन करके निकले तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि मार्केट इसी जोन को अगर सपोर्ट लेती है या सॉरी यही रेजिस्टेंस लेती है तो हमें डाउन की तरफ एक अच्छी फिर से मूवमेंट देखने को मिलेगी। हम यहाँ तक का SL डिफाइन कर सकते हैं अपना, क्योंकि हमारा यहाँ SL छोटा होगा और टारगेट हमारा लंबा निकल कर आएगा। और अप साइड की ओर ब्रेक करता है तो अप साइड के ऊपर दोबारा से हमारा 3620 तक का फिर से हम टारगेट लेकर चलेंगे, यानी 20 पॉइंट्स का, क्योंकि यहाँ SL 10 पॉइंट का निकलेगा हमारा और 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। तो 1:2 के लिए हम इसमें TCS सेक्टर में ट्रेड करेंगे। अब हम रिलायंस इंडस्ट्री को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कस करें दैट वन, एक बार हम इस ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखिए इसमें भी हमारा जो सेटअप बना हुआ था वो ये था स्टीप ट्रेंड लाइन वाला, जो हमने कल निफ्टी 50 इंडेक्स में डिस्कस किया था। 15 मिनट के टाइम ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम यहाँ तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जैसे ही इसने इसको रीचेक किया, रीचेक करने के बाद हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 2405 के आसपास का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो आज इस लेवल ने एज ए सपोर्ट के रूप में काम किया और जैसे ही ये ब्रेक किया हमें फिर अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और डाउन की तरफ हमें देखिए एक ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो कर रहा है। अब हमें यहाँ फर्स्ट टारगेट के रूप में 20 पॉइंट्स का ही हम लेकर चले थे, तो 2380 के ऊपर हमारा जो टारगेट था फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। यहाँ हमें SL को फॉलो करने की ज़रूरत थी क्योंकि देखिए इसने एक बार डाउन में ब्रेक करने के बाद फिर से इसी लेवल को रीचेक किया है, तो 2405 का हमारा SL था और हमारे SL को फॉलो करते हुए हमें एक डाउन में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब जो कल के लिए हम प्रिपेयर होंगे तो हम इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर इंडस्ट्री यहीं कहीं यानी रिलायंस यहीं कहीं ओपन हो जाता है 2368 से और इस लेवल का 2350 के इसी जोन के बीच में कहीं ओपन हो जाता है
और थोड़ा-सा इसी लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ करता है, तो अपसाइड जैसे ही निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट आप इसी तक का लेकर चलिए, 2380 तक का, क्योंकि यहाँ हमें अच्छा अगर देखें तो ये देखिए इसी लेवल ने हमारे लिए पहले सपोर्ट के रूप में काम किया, तो 2380 तक का हम फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे। 2360 से निकलते ही, क्योंकि 2360 हमारे लिए एज़ ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो डाउन में हमारा फर्स्ट टारगेट हम 2330 के यानी 25 से 30 का आसपास का लेकर चलेंगे, क्योंकि हम 1% की मूवमेंट के लिए रिलायंस में ट्रेड करते हैं। तो आप इस ध्यान रखिए इसको, और इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कल भी रिलायंस इंडस्ट्री है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकती है, और 2360 का लेवल भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये इसी को कवर करता है, यानी एक बार हम ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं, अगर इसी लेवल को ब्रेक करके यानी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, अप साइड की तरफ इसी जोन में सस्टेन करता है, कंसोलिडेट होता है, और इसी लेवल पे अप की तरफ निकलता है, और ट्रेंड लाइन को फिर से रीचेक करके निकलता है, तो हम 2305 के ऊपर फिर से हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आप अप साइड एंड डाउन साइड दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए। अब हम निफ्टी 50 इंडेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स में एक स्टीप ट्रेंड लाइन आ रही है, और हम जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ये सीधा ब्रेक होता है तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद इसने जैसे ही रीचेक किया, इस लेवल को रीचेक करने के बाद उसके बाद इसने हम अपना एसएल यहाँ डिफाइन किया हम लोगों ने, यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता तो हमें अप की मूवमेंट देखने को मिलती, तब हमारा ये सेटअप फॉलो नहीं होता। लेकिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, इसी जोन में थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया, फिर हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली, और ये मूवमेंट हमें 16,560 तक लेकर गई। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था, कल का हमारा ये सेटअप अच्छे से फॉलो हुआ। अब हमें देखना है कि कल इंडेक्स कहाँ ओपन होता है। 16,700 से अगर 560 इस लेवल के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, सॉरी, अगर 630 के अंदर भी कहीं ओपन हो जाता है, यानी इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, तो फर्स्ट टारगेट के रूप में अगर ये यहाँ से एक देखिए पुल बैक आया है, यहाँ पे अगर डाउन की तरफ ब्रेक करता है, तो डाउन की तरफ फर्स्ट टारगेट हम यहीं तक का लेकर चलेंगे, 16,550 तक का टारगेट लेकर चलेंगे अगर डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो। और अगर इसी जोन को, सॉरी, 450 460 तक का ये वाला टारगेट हमारा निकल कर आएगा फर्स्ट टारगेट के रूप में, अगर ये इस लेवल इस जोन में ब्रेक होकर डाउन की तरफ की मूवमेंट करता है, और अप की तरफ इसी जोन में ओपन होकर अप की मूवमेंट करता है, ये थोड़ा सस्टेन करके निकलता है, तो 800 को आप फर्स्ट टारगेट के रूप में रखिए, क्योंकि यहाँ देखिए इसने रेजिस्टेंस का काम किया है इस लेवल ने बार बार, तो हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। और अगर इसी जोन में ओपन होकर छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, तो आप यहाँ तक रीचेक होने का वेट कीजिए। जैसे ही ये इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करे और एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिले, तो हम इसी लेवल का एसएल लगाकर डाउन की तरफ की ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट हमारा 16,550 का निकलेगा, यानी ये वाला स्विंग हमारे लिए टारगेट के रूप में निकल आएगा। और अगर ये इसी जोन में ओपन होकर इसी लेवल को यानी 16,550 से 60 के बीच में पुल बैक लेता है, दैट वन एक बार हम दिखा देते हैं आपको, अगर इस जोन में कहीं ओपन होकर इसी लेवल को रीचेक करता है, और यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिलती है, इस जोन पे पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल जाती है, तो हम यहीं का ऐसे लगाकर अप की मूवमेंट देखने को मिलेगी 16,800 तक की। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए, ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद हम अपनी ट्रेड को तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बनेंगे, कोई पुल बैक बनेगा या पोलैंड फ्लैग पैटर्न बनेगा, या फिर हमारे लिए हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बनेगा, तभी हमें ट्रेड करना है। लेकिन आप 16,800 का लेवल और डाउन की तरफ जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 16,450 का लेवल, तो आप इन दोनों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे के रूप में ध्यान में रखिएगा। इन लेवल्स को ब्रेक होने अप एंड डाउन साइड तो हमें अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।